इससे पहले कभी हिम्मत नहीं हुई या कभी सोचा नहीं इस बारे में कि मैं वीडियो बनाऊं इनकी या कुछ करूं। जा चुके हैं, एटलीस्ट इनकी यादें हमारी स्मृति में रहेंगी हमेशा। अभी किसी ने बताया मेरे को कि ये एक पिल्ला उनको मिला है वहाँ पर। ये बेचारी कैसे मरी होगी इमेजिन करना मुश्किल है। कितना तड़पी होगी बेचारी ठंड से, पूरा शरीर इसका ठंडा पड़ा है बिल्कुल। इतनी कोजी करके रखती थी मैं इनको, पूरा टाइम इनके लिए ये होता था कि ये इनको प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। इनके लिए आग जलाना, इनको उसके लिए पैम्पर करना, इतना ज़्यादा पैम्पर करना इनको। इस तरीके से चले जाना कितना जायज़ है? क्यों चले जाते हैं ये बिना बताए हमको? क्यों इतना दुख देते हैं हमें? बेचारी कल इसका चेहरा मेरी आंखों से नहीं जा रहा था। इसकी मासूम आंखें मुझे बार बार ऐसे लग रहा था कुछ कह रही है। ये नहीं पता था कि इसका आखिरी दिन है। इतनी जल्दी चली गई। इतना दुख तो मुझे तुरतुरु का भी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे देख रही थी कि वो बीमार है, उसको वॉमिटिंग हो रही है या लूज मोशन हो रहा है। मुझे मालूम था कि इसको इन्फेक्शन हो गया है और इसका बचना मुश्किल है, डॉक्टर ने भी बोल दिया था। इस बच्चे को मैंने बचाने की पूरी कोशिश करी उस टाइम पे। ये बीमार थी, इसको कितनी मैंने इसकी सेवा करी, कितनी कोशिश करी कि इसको कुछ भी ना हो। बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, खाना भी शुरू कर दिया था इसने। ये अचानक से क्यों क्यों चली गई? क्यों चली गई छोड़ के मुझे? बहुत उम्मीदें थी मेरे को इसके बच्चों से, जो 5 बच्चे हुए थे। बहुत उम्मीदें थी इनसे मेरे को नहीं पता था इतनी जल्दी चले जाएंगे। क्या इसका कसूर था बेचारी का? ये कहाँ गई कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कितनी कोशिश करी मैंने इसको ढूंढने की। जिस तरफ मैं ढूंढ रही थी उसकी अपोजिट साइड में थी ये। कोई इसकी आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं पता चला मेरे को कहीं से भी। किसी भाई बहन ने, माँ ने, किसी ने भी नहीं देखा इसको। हैरानी की बात तो ये है, किसी को दिखी नहीं है। और आज सुबह 26 जनवरी के दिन जब मैं बैठी हुई थी धूप में, तब मेरे को बताया किसी ने कि वहाँ पर एक पिल्ला ऐसे ऐसे मरा हुआ है। मैं देखने के लिए आई। मैं प्रार्थना कर रही थी कि वो ना हो, मगर होनी को कोई टाल नहीं सकता। कोई नहीं टाल सकता होनी को। दुख होता है यार, दुख होता है कि अच्छी खासी, मतलब विदाउट एनी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेचारी को, ठीक हो गई थी बिल्कुल, कुछ भी नहीं था, रिकवर कर चुकी थी अच्छे तरीके से और खाना पीना भी शुरू कर दिया था इसने। ये ठीक है कि भाई बहनों में होता है, जो कमज़ोर होता है उसको दबाते ही हैं, सब जगह ऐसे ही होता है। मगर इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जान से हाथ गंवाना पड़े बच्चे को। साल स्टार्ट नहीं हुआ और 2 बच्चे ख़त्म हो गए। बहुत दुखी हूँ मैं ये देखकर, बहुत दुख हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने कि 2025 जनवरी में ही मेरे को 2 बच्चे इस तरीके से मौत हो जाएगी। बेचारी की आंखें खुली हुई थी, देखिए अभी भी मैंने आंखें इसकी बंद करी है। नहीं बता सकती आप लोगों को कि एक जानवर, एक पशु प्रेम, एक पशु का जाना कितना दर्दनाक होता है।
जख्म यहाँ पर इसके हो रखा था, यहाँ पर बिटाडीन लगाती थी मैं इसको, ये ठीक हो रहा था। यहाँ पर जख्म हुए थे, इधर यहाँ जख्म हुए थे, ये भी ठीक हो गए थे। सब कुछ नॉर्मल हो गया था बिल्कुल ही। एक लापरवाही कह लीजिए या क्या कह लीजिए, मुझे नहीं पता। ये कल घर से निकली भाग के एक तरफ, और थोड़ा सा मैं लेट हो गई मतलब इसको पकड़ने में। फिर पूरा दिन मैं इसको देखती रही, और ना मैं इसके पीछे मैं मतलब पूरा दिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई कल। शाम को जाके मैं थोड़ी नॉर्मल हुई थी तो मैंने कुछ काम किया था घर का। पूरा दिन इसकी टेंशन में कि कहाँ है, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। कईयों ने बोला कि किसी ने पाल लिया होगा, ठीक है, कोई ले गया होगा। मैं इस तरीके की वीडियो नहीं बनाती, मगर मैं विवश हूँ, ठीक है। ये वीडियोस मैं इसलिए ये बताना चाह रही हूँ कि आपको अगर आपको जानवर से प्यार है तो आपको पूरी दुनिया के खिलाफ चलना पड़ेगा, किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी आपको। सच में अगर आप उस जानवर से प्रेम करते हैं तो आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, ना आपकी नींद, ना आपका कुछ भी नहीं, ना आपका खाना, ना आपका पीना, ना आपका कोई भी काम इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी पशु से प्रेम है, आप प्यार करते हैं, वो आपके लिए कुछ मायने रखता है, तो सारी चीज़ें बाद में आती हैं। एक जानवर, उसकी क्या फीलिंग थी, वो कल बार बार मेरे से बात कर रही थी, पता नहीं क्या कहना चाह रही थी ये मेरे से। खैर, बातें करूँगी तो पता नहीं कितने घंटे बीत जाएंगे, कितना टाइम मैं इसके साथ बैठ के बातें कर सकती हूँ। मगर जो है, आत्मा तो जा चुकी है, शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, जा चुकी है, वो मोक्ष मिल चुका है इसको, तुरतुरु के पास चली गई है, ठीक है, अपने भाई के पास चली गई, जो भी थोड़े दिन पहले ख़त्म हुआ था। भगवान इसको कभी भी ना जानवर की योनि ना दे, अच्छा जीवन मिले इसे, कुत्ते का जीवन कभी ना मिले। क्योंकि एक जानवरों में भी एक जो कुत्ता होता है वो सबसे ज़्यादा दुख झेलता है, हर कोई उसको भगाता है, हर उसका ये कोई नहीं समझता, उसका दर्द कोई नहीं समझता कि अगर वो भौंक रहा है तो उसका भौंकने का कारण सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको काटने की चाहत रखता है। एक कुत्ता अगर भौंकता है तो भूखा भी होता है। एक कुत्ता भूखता है, उसको प्यार चाहिए होता है, उसको ठंड लग रही होती है, उसको कोजी होना होता है, उसको खेलना होता है, उसको बातें करनी होती हैं, बहुत कुछ होता है। काश जानवरों की भाषा को हम लोग समझ पाते। तो जिस तरीके से मैं रो रही हूँ, शायद मुझे रोना ना पड़ता, और इस तरीके से मौत नहीं होती गुमनामी वाली इसकी। इस बात का दुख हो रहा है मुझे। ये नॉर्मल जाती अगर, तो मेरे को दुख नहीं होता कि बीमार होके गई है या ऐसे। जिस तरीके से गई है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, दुखदाई है। ठीक है, वो आ गए हैं यहाँ पर इसको दफनाने के लिए, तो कर रही हूँ, इसको क्रिमिनेशन कर रही हूँ। अलविदा, अलविदा गुड्डू टू। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे, तुझे कभी तुझे कुत्ते की योनि ना मिले। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। गड्ढा खुद रहा है, ये जा रही है। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, शांति दे, शांति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अलविदा गुड्डू।